नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस परियोजना की कुल लागत अनुमानित लगभग 5555 करोड़ रुपए है। इस परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है और इस गार्डन के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है। मास गार्डन जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा था। इसका उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ये प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। राज्य के वन विभाग ने मास प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के उतार चढ़ाव का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि वे आवास और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। अब बात करते हैं मॉस की। तो मॉस एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधि में बहुतायत यानी बहुत ही अधिक इस्तेमाल होता है। अब बात करें उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में LIC ने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की है और इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम आनंदा रखा गया है। इसका पूरा नाम आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। क्या है? ए से आत्मनिर्भर, ए से आत्म, एन से निर्भर और ए से एजेंट, एन से न्यू बिजनेस, डी से डिजिटल और ए से एप्लीकेशन। डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या सहयोगियों की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के आधार माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है। अब बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की। तो LIC का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और यह 2 दिवसीय सम्मेलन था और इस शिखर सम्मेलन को रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, इसके विषय पर आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोविड-19 से समावेशी, लचीला और स्थायी रिकवरी करना और नेताओं ने महामारी संबंधी
तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर विचार विमर्श करना था। इटली 1 दिसंबर 2020 को 16वें G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कार्गिक को आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय थिएटर पर केंद्रित है। संगीत कला केंद्र यानी SK के द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर और कला किरण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, जिसकी स्थापना 1973 में आदित्य बिड़ला समूह के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई थी। इन्होंने थिएटर और प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दूसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास साइट मैक्स 20 आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में अंडमान सागर में दूसरा समुद्री अभ्यास साइट मैक्स 20 आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास साइट मैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी RSN द्वारा की जा रही है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी जहाज़ों सहित स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट करमोट और मिसाइल कॉर्वेट करमुक ने अभ्यास में भाग लिया। अब बात करते हैं साइट मैक्स के बारे में। तो साइट मैक्स श्रृंखला अभ्यास भारतीय नौसेना, RSN और रॉयल थाई नेवी के बीच आपसी अंतर संचालन को बढ़ाने के साथ साथ आपसी विश्वास को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जो क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करता है। साइट मैक्स के पहले संस्करण को 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया गया था। अब बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयात चान-ओ-चा। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बाहट। बात करते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हेसियन लूंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में कौन सा P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में 9वां P-8I पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना को 2016 में हस्ताक्षरित 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अमेरिका के साथ किए लगभग $1 बिलियन के सौदे के तहत अपना 9वां बोइंग P-8I लंबी दूरी की समुद्री खोज और एंटी पनडुब्बी युद्धक विमान मिल गया है। भारत, जिसने पहली बार 8 के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 2009 में इस तरह के पहले सौदे के अलावा सरकार मार्ग के तहत अमेरिका के साथ 6 और P-8I के सौदे पर बातचीत जारी है। 9वें विमान को इस साल जुलाई में भारतीय नौसेना को सौंपने का कार्यक्रम था, लेकिन कोविड-19 महामारी के योजना में देरी हो गई। शेष 3 P-8I को 2021 में भारत को सौंपने का कार्यक्रम है। संयोग से विमान इसका नवीनतम गोवा में INS हंसा में शामिल हुआ है। अब बात करते हैं P-8I के बारे में। तो P-8I लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी और व्यापक क्षेत्र के समर्थन और समुद्री अभियानों के समर्थन में खोजी तकनीकी से लैस है और इसके संचार और सेंसर सूट में रक्षा PSU और निजी निर्माताओं द्वारा विकसित स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। अब बात करते हैं नौसेना की। तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह का सफल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नासा और ईएसए ने सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह का सफल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने बढ़ते वैश्विक समुद्र के स्तर की निगरानी करने के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। संयुक्त अमेरिकी यूरोपीय उपग्रह ने कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी। सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान का सटीक पता कर और समुद्र तट पर जहाज नेविगेशन का समर्थन करने के लिए बड़े पैमाने पर समुद्र की धाराओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इस प्रहरी 6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को 2025 में इसके ट्विन सेंटिनल-6B द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक की, तो वर्तमान में है जिम ब्रेडेनस्टाइन। और बात करें नासा के मुख्यालय की, तो नासा का मुख्यालय स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वह किस पुरस्कार के विजेता थे? तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि, पत्रकार, पटकथा लेखक और केंद्र साहित्य अकादमी के पुरस्कार के विजेता शेख ख्वाजा हुसैन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। और उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ीकोंडा में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त किया था। उदयम तेलुगु में समकालीन राजनीति पर उनकी रनिंग कमेंट्री बहुत लोकप्रिय और सोची समझी थी। कविता लिखने के अलावा उन्होंने तेलुगु फिल्मों के लिए कई गीत भी लिखे। माँ भूमि के लिए उनका गीत जंभल भरी भाई सबके बीच बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने गौरोबी, गीतालु, अम्मा चट्टू, चेपा चिलुका और अन्य सहित कई किताबें भी लिखी थी। अपनी पत्रकारिता के दौरान देवप्रिया ने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्री 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 को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार मत्स्य पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में मत्स्य विभाग ने पहली बार मत्स्य पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मत्स्य पालन विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर पहली बार मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले और इस क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले को पुरस्कार प्रदान किए हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, संगठनों और जिलों को सम्मानित किया है। बात करें शीर्ष राज्यों की, तो शीर्ष राज्यों में एक समुद्री राज्य है उड़ीसा और अंतर्देशीय राज्य है उत्तर प्रदेश और पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्य है असम। बात करें शीर्ष संगठनों की, तो शीर्ष संगठन है तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, ये समुद्री संगठन है। तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड, ये अंतर्देशीय संगठन है। और असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए दिया गया है। अब बात करें शीर्ष जिलों की, तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला है कालाहांडी उड़ीसा का जिला। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का जिला है नागांव असम। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं वर्तमान में भारत के गिरिराज सिंह। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।